हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दया जीनियस ट्यूटोरियल फॉर साइंस एंड प्रॉब्लम्स में। तो दोस्तों, आज हम पीरियाडिक टेबल यानी आवर्त सारणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगिताओं में लगभग पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं समूह होते हैं? 7 आवर्त, 18 समूह, 6 आवर्त, 12 समूह, 8 आवर्त, 10 समूह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मेंडलीव का आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु आधारित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के द्रव्यमान पर आधारित है, यानी द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? न्यूलैंड, मोजले, मेंडलीव, डोबेराइनर। तो ऑक्टेट रूल यानी अष्टक का रूल न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? डॉबेराइनर, मोजले, मेंडलीव, न्यूलैंड्स। तो तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास सबसे पहले कौन किया था? डॉबेराइनर ने। तो यहाँ पे डॉबेराइनर, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 5। डॉबेराइन के 3 तत्वों के वर्गीकृत समूह को क्या कहते हैं? त्रिक, अष्टक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 3 तत्वों के समूह को त्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किसने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास नहीं किया? डॉबेराइन, मोजले, मेंडलीव, मेंडल। तो यहाँ पे मेंडल ने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास नहीं किया है। इन्होंने मटर के ऊपर अपना प्रैक्टिकल किया था। क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुणधर्म पर आधारित है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, आणविक संख्या या फिर आणविक द्रव्यमान। तो आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कहाँ है? प्रथम आवर्त, द्वितीय आवर्त, तृतीय आवर्त या फिर चतुर्थ आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान प्रथम आवर्त में है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में किस आवर्त में तत्वों की संख्या न्यूनतम है? द्वितीय, प्रथम, सप्तम या फिर चतुर्थ। तो सबसे कम तत्व किसमें है? प्रथम आवर्त में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या फिर वर्ग 18 में। तो वर्ग 18 में अक्रिय गैसों को रखा गया है, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये सब है। किसी तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन से, उसके प्रोटॉन की संख्या से, उसके इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या से, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्य कोश में
उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से होती है। तो यहाँ पे बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान कहाँ है? आवर्त सारणी के बाईं तरफ, आवर्त सारणी के दाईं तरफ, आवर्त सारणी के बीच में, या फिर निर्धारित नहीं है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान आवर्त सारणी के बाईं तरफ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 है। आवर्त सारणी में स्थान है 2 आवर्त एवं 14वां वर्ग, 3 आवर्त एवं 6वां वर्ग, 6 आवर्त एवं दूसरा वर्ग, 7 आवर्त एवं 8वां वर्ग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, तो ये 2 आवर्त एवं 14वां वर्ग में होगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ क्या कहलाते हैं? वर्ग या समूह, आवर्त, पंक्ति, स्तंभ। तो 18 जो खड़े कालम होते हैं उनको वर्ग या समूह बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। किसी भी तत्व की आवर्त संख्या क्या बतलाती है? प्रथम सेल की संख्या, सब सेल की संख्या, बैलेंस की संख्या, या फिर ये सभी। किसी भी तत्व की आवर्त संख्या हमेशा बैलेंस की संख्या यानी वैलेंस की संख्या बताती है। यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की साइज पर क्या प्रभाव होता है? साइज बढ़ता है, साइज घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या सभी। तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की साइज हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। तो यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या घटती है, त्रिज्या परिवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नांकित में क्षार धातु का समूह है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑस्मियम, सल्फर, पोलोनियम। इधर है, ये तो कुछ नहीं है। क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आई होना चाहिए था, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्षार धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पावर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, या फिर उदासीन? तो हीलियम अक्रिय है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लैंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ है? 57 से 71 एवं 90 से 103, 1 से 10 एवं 20 से 25, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का स्थान 57 से 71 और 90 से 103 है। यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। किसी वर्ग में विद्यमान
सभी तत्व होते हैं समान गुण वाले, असमान गुण वाले, समान भौतिक गुण वाले, समान रासायनिक गुण वाले। तो किसी भी वर्ग में विद्यमान सभी तत्व हमेशा समान गुण वाले होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सही है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, या फिर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। या ए और बी दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी यानी आधुनिक आवर्त सारणी के लिए तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्रथम आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 2, 4, 6, 8। तो प्रथम आवर्त में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम आवर्त में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सेल में होते हैं? के, एल, एम, एन। तो वैलेंस सेल हमेशा प्रथम आवर्त में किस में होते हैं? के में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो 2, 6, 8, 1, या फिर 2, 8, 7, या फिर 2, 7, 8, या फिर 8, 8, 1। तो यहाँ पे 2, 8, 7 सही होगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है, इसकी निम्न में से किस तत्व के साथ रासायनिक समानता होगी? कार्बन, ऑक्सीजन, नियान, या फिर नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नियान के साथ इसकी समानता होगी, क्योंकि ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्वेश्चन नंबर 28। किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है समान, असमान, ए एवं बी, कोई नहीं। तो किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किसी परमाणु के बाह्यतम सेल और उसके नाभिक के केंद्र की बीच की दूरी को कहते हैं? परमाणु की कक्षा, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की संख्या, या फिर सभी। तो किसी परमाणु के बाह्यतम सेल और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको परमाणु की त्रिज्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सही है? इसमें से देखना है। हीलियम का स्थान वर्ग 2 में क्षारीय मृदा के साथ है। आवर्त यानी 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं, या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सा आधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा? आर्सेनिक है, बेरिलियम है, बोरान है, ब्रोमीन है। तो यहाँ पे आधात्विक अभिलक्षण जो है ब्रोमीन शो करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो यहाँ पे क्लोरीन सबसे ज़्यादा अधातुई गुण वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सबसे भास्मिक ऑक्साइड है? K2O, B2O3, SO2 या फिर NO2।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भास्मिक K2O है, यानी पोटेशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 12 या फिर वर्ग 13 में? तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के वर्ग 2 में है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। थोरियम जिसकी परमाणु संख्या 90 है उसे आवर्त सारणी में कहाँ रख सकते हैं? लैंथेनाइड में, क्षारीय धातु में, अधातु में या फिर एक्टिनाइड्स में? तो इसे हम लोग कहाँ रख सकते हैं? एक्टिनाइड्स में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में मुद्रा धातु है कॉपर, सिल्वर या फिर आयरन या फिर ये सभी? तो इसमें तीनों धातुएं मुद्रा धातु हैं। तो यहाँ पे यानी ये तीनों में मतलब सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। तो दोस्तों ये था आवर्त सारणी से कुछ प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लव यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।